सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है और क्या काम करती है? प्रोटेक्शन। मेनली क्या काम करती है? प्रोटेक्शन, ठीक है, मेन काम क्या करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी, ठीक है। एंडोथीशियम के सेल्स, देख बेटा मेरी बात सुन, ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं, ऐसे ऐसे। एंडोथीशियम के सेल्स थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये नेक्स्ट टू एपिडर्मिस है, नेक्स्ट टू एपिडर्मिस है, इसके थोड़े से लार्ज साइज के सेल्स होते हैं। इसका काम भी प्रोटेक्शन है, यस। मिडल लेयर, मिडल लेयर क्या है बेटा? ये आउटर टू टेपेटम होती है। हर एक से 3 सेल थिक है। एनसीईआरटी क्या कहती है? सुनो, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो तीनों लेयर हैं, ये तीनों लेयर, ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का काम करती है, प्लस हेल्प करती है डिहाइसेंस में। डिहाइसेंस क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। डिहाइसेंस का मतलब होता है कि जैसे ये एंथर अभी यंग एंथर है, जब ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद यहां अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे ऐसे, तो इस एंथर को खुलना पड़ेगा। एंथर खुल के पॉलन रिलीज होता है यहां से। मेरी बात देखेंगे बच्चे ध्यान से आप, एंथर यहां से खुलता है। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर तीनों हेल्प करती हैं, पर मेन रोल इसका होता है ये वाली लेयर का, एंडोथीशियम का। तो यदि नीट में आपको क्वेश्चन आता है कि किसी एक लेयर का नाम बताओ जो डिहाइसेंस में हेल्प करती है, तो मेन रोल डिहाइसेंस में किसका है? मेन रोल डिहाइसेंस में किसका है बेटा? वो है एंडोथीशियम का। किसका? एंडोथीशियम का। पर इन तीनों लेयर को प्रोटेक्शन और हेल्प इन डिहाइसेंस के लिए बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं बेटा टेपेटम के रोल में, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से मेरे पास एंथर है, ठीक है, इस तरीके से हम क्या बना रहे हैं, ये मान लो एंडोथीशियम बना दिया ऐसे। ये मेरे पास मिडल लेयर है जो सबकी अपनी पर्सनल है, और यहां पर अंदर मेरे पास सेल्स हैं जो टेपेटम के हैं। ये टेपेटम है, यस टेपेटम। अब ध्यान से सुनना, टेपेटम के लिए क्या खास बात है। ये टेपेटम है। तो जब आप टेपेटम के सेल्स देखते हो तो उन सेल्स में, ये टेपेटम के सेल्स हैं। पहली बात, उन सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस, 2 या 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा, किसी में एक भी होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। दूसरी बात, उनका साइटोप्लाज्म में से डेंस होता है। तो टेपेटम लेयर का क्या फीचर हो गया? पहला, ये बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यस। उसके अलावा इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। कैसा साइटोप्लाज्म होता है? डेंस। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी बेटा, किसी भी लेयर में डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है वो बहुत काम कर रही है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है ये लेयर हाईली एक्टिव है, हाईली एक्टिव है। और किस चीज में एक्टिव है? सिक्रीशन में। कोई चीज बाहर फेंकनी है उसमें एक्टिव है। इसका मतलब यह होगा कि टेपेटम कुछ अंदर भेजती है, सिक्रीट करती है यहां पर, और वो क्या करती है बेटा? नरिशमेंट देती है डेवलपिंग पोलन को। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इसका मेन रोल है, मेन रोल है, ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। प्रोवाइड नरिशमेंट, किसको नरिशमेंट देती है? नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन। डेवलपिंग पोलन को ये नरिशमेंट देती है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ बेटा। डीपीपी भी मिलेगा बेटा, इसके असाइनमेंट डाल देंगे इस चैप्टर के आपको। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा 100, 150, 200 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट डाल देंगे। नरिशमेंट का मतलब होता है बेटा, जब पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं तो उसको खाना चाहिए। प्लांट के केस में नरिशमेंट का मतलब खाना ही होता है, यस, वो नरिशमेंट देता है। यहां तक समझ में आ रहा है? अगर हम कुछ ऐसे रोल बताएं जो एनसीईआरटी में नहीं है, अदर रोल, अदर रोल सुनो ध्यान से। अदर रोल, हमारे पास ये पॉलन ग्रेन है, इसकी ये इंटाइन है,
ये लेयर्स हैं। पॉलन ग्रेन के बाहर एक लेयर होती है ऐसे एक्साइन, ऐसे एक लेयर होती है जिसको हम एक्साइन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्साइन बोलते हैं। ये जो एक्साइन वाली लेयर है, ये एक्साइन वाली जो लेयर है ना, जो पॉलन ग्रेन के बाहर है बेटा, एक्साइन वाली, ये एक्साइन की जो लेयर है आपको समझना पड़ेगा, इसको कौन बनाता है? टेपिटम। तो टेपिटम क्या करता है बेटा? टेपिटम प्रोड्यूस, जैसे मैं आपसे कहता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं भाई टेपिटम क्या बना रहा है? पॉलन ग्रेन के बाहर वाली लेयर बना रहा है। पर वो डायरेक्ट कैसे बनाएगा? वो क्या करता है, अपने अंदर से कुछ ग्रेन्यूल मतलब वेसिकल जैसी चीज अंदर फेंकता है। कहां पर? उस क्लोज जगह पे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टेपिटम है ना, जैसे ये है, टेपिटम क्या करता है, यहां से कुछ ग्रेन्यूल्स अंदर फेंकता है जो पॉलन ग्रेन की एक्साइन बनाता है। यस, पॉलन ग्रेन की एक्साइन बनाता है। तो टेपिटम क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है यूबिश ग्रेन्यूल। यूबिश साइंटिस्ट के नाम पे है, जो क्या बनाएगा? विच प्रोड्यूस एक्साइन, जो पॉलन की क्या बना देगा? एक्साइन बना देगा। ये बात समझ में आ रही है? यूबिश ग्रेन्यूल एक्स्ट्रा डाटा है जो एनसीईआरटी में नहीं है, और वो क्या बनाएगा? एक्साइन बनाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि ऐसे पॉलन जो पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट से, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे पॉलन ग्रेन जो पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट से, इंसेक्ट उन्हें पॉलिनेट करता है, ऐसे पॉलन ग्रेन, उनके ऊपर एक स्टिकी मटेरियल, चिपचिपा मटेरियल होता है। क्या होता है? चिपचिपा मटेरियल। वो चिपचिपा मटेरियल, स्टिकी मटेरियल कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है। तो टेपिटम क्या करता है बेटा? टेपिटम प्रोड्यूस स्टिकी मटेरियल। क्या करेगा? स्टिकी मटेरियल। यस, जिसका नाम है पॉलन किट। और वो किस लिए होती है? वो किस लिए होती है? इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। यस। और टेपिटम क्या करता है बेटा? एक स्पेशल एंजाइम बनाता है। एक स्पेशल एंजाइम बनाता है, उसका नाम कैलेज है। क्या नाम है? कैलेज। ठीक है, रोल नहीं करो चल जाएगा, पर आपको क्या समझना है? देख बेटा, टेपिटम सबसे ज्यादा काम करने वाली लेयर है। सबसे पहला काम है वो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पॉलन को। उसके अलावा पॉलन ग्रेन की एक्साइन बनाता है। तीसरा काम क्या है कि इंसेक्ट जब पॉलिनेशन करता है तो उसके पैर में पॉलन ग्रेन चिपकते हैं। इसका मतलब पॉलन ग्रेन के बाहर कोई ना कोई स्टिकी मटेरियल होना चाहिए। उस स्टिकी मटेरियल को कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है। इसके अलावा टेपिटम एक एंजाइम बनाता है जिसे कैलेज कहते हैं। क्या नाम होता है? कैलेज।